Good afternoon to all of you. Today I am describing about antiseptic and disinfectant, Unit 1st, Pharmaceutical Chemistry 2, Diploma 2nd year. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप और स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग टिश्यूज. लिविंग टिश्यू के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसको क्या करता है? तो स्लो डाउन करेगा या फिर डायरेक्टली उसको किल करता है या फिर स्टॉप करता है. फॉर एग्जांपल है इसका ब्रोकन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन. डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप और स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनोनिमेट ऑब्जेक्ट. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो नॉन लिविंग सरफेस होता है. एंड सरफेस, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, जो नॉन लिविंग चीज़ें होते हैं वो सब, उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टॉप करता है या फिर डायरेक्ट किल करता है उसको क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल है मेडिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स. इन सब में क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे होंगे उसको जो किल करता है उसको क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट. अभी इसमें क्या आएगा? प्रोफेलिन. पहला ड्रग है क्या है? प्रोफेलिन. ठीक है, प्रोफेलिन का स्ट्रक्चर है एक्रेडिन. एक्रेडिन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. एक्रेडिन मतलब क्या होगा? जिसमें से दो बेंजीन रिंग है और एक क्या है आपका? एक पायरिडीन रिंग है. ठीक है, ये दो बेंजीन रिंग हुआ, एक पायरिडीन रिंग, तीनों में जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? एक्राइडिन. एक्राइडिन 3,6 डाई एमिन है. 3 पोजीशन में है, 6 पोजीशन में क्या है? एमिन है. तो क्या हो गया वो? 3,6 डाई एमिन. ये हो गया आपका क्या? नेक्स्ट कंपाउंड आपका बेंजीन कोलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है. एक बेंजीन रिंग है. ठीक है, उसमें क्या है? एक एल्काइल चैन के साथ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में दो CH3 है, CnH2n+1 क्लोराइड. तो जो CnH2n है, n की जगह आप 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब रख सकते हो. ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है. ठीक है, तो IUPAC क्या हो जाएगा? n एल्काइल. ठीक है, एल्काइल चेन जो जुड़ा हुआ है, n एल्काइल, n बेंजाइल, बेंजाइल हो गया, n डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, n डाई हो गया, ये डाई मिथाइल. एंड अमोनियम क्लोराइड मतलब NH और क्लोराइड मतलब Cl. ये इसका हो गया IUPAC बेंजल कोलियम. नेक्स्ट कंपाउंड है सेट्रामाइड. सेट्रीमाइड में क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट. साल्ट कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्लस माइनस दोनों कंपाउंड रहता है उसको क्या बोलेंगे? अपन साल्ट बोलेंगे. और मिक्सचर होता है किसका? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का. अमोनियम मतलब कि क्या होगा आपका? नाइट्रोजन. ठीक है, एन कंपाउंड जो दो अमोनिया. ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्साडिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो हेक्साडिनाइल मतलब क्या हो गया आपका? कार्बन नंबर जोड़ेंगे आप 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16. 16 को क्या बोलेंगे? हेक्सा. ठीक है, हेक्साडिनाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ये N हो गया, यहाँ पर CH3 अमोनियम ब्रोमाइड. नेक्स्ट है आपका क्लोरोजाइलिन. क्लोरोजाइलिन में क्या होगा आपका? सिंपल सा है, इसमें से बेंजीन रिंग है और 4th नंबर में क्लोरीन है. 4th नंबर में क्लोरीन है आपका. और क्या है? 1st और 6th में मिथाइल कंपाउंड. तो 4 क्लोरो ऑर्थोजाइलिन. ठीक है.
फोर क्लोरो, ओ मतलब कि क्या है, ऑर्थोजाइलिन। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का है CH2O, या फिर उसको H2CO लिख सकते हैं, CH2O.H2O, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड है फॉर्मेलिन। हेक्साक्लोरोपिन, हेक्साक्लोरोपिन में क्या होगा आपका, दो दो बेंजीन रिंग है, ठीक है, अल्काइल कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका टोटल 6 क्लोराइड कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हेक्साक्लोरो बोला है, हेक्साक्लोरोपिन। दो बेंजीन 3 क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 क्लोराइड एटम जुड़ा है, उसके साथ में OH, तो ये आपका हो गया हेक्साक्लोरोपिन। लिक्विड फिनॉल नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, लिक्विड फिनॉल C6H6O या C6H5OH, ठीक है, बेंजीन के साथ OH रहेगा। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो फ्यूरेंटोइन में क्या होगा, फ्यूरॉन आएगा, ये फ्यूरॉन है, 5 मेंबर में फ्यूरॉन। फ्यूरेंटोइन मतलब ये जो नाइट्रो है NO2, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नाम है इसका, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। यहाँ पर पायरिमिडिन रिंग है, ठीक है, 5 मेंबर में दो दो नाइट्रोजन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इमिडाजोल बोलते हैं कि पायरिमिडिन बोलते हैं, पायरिमिडिन, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका एक नाइट्रोजन है, एक एल्काइल कंपाउंड है, इसके साथ ये क्या है, अटैच है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कंपाउंड है, ये हो गया आपका क्या, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। क्लोरोक्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग है इसमें, इसमें एक में OH है, और 4th नंबर में क्लोराइड कंपाउंड है, ठीक है। 3rd में क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 4 क्लोरो 3 फिनाइल मिथॉल फिनॉल। अब इसका क्या होगा, पूरा डिटेल लिखना है। सॉल्युबिलिटी रहेगा इसका, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल में यूज होगा। मेल्टिंग पॉइंट आपका 50 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट है 23 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबल रहेगा कितना है, 3.8 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या है, एंटीबायोटिक्स ड्रग है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। इसका सल्फोनामाइड नाम से है, आपका सल्फेट कंपाउंड इसमें ऐड होता है। जहाँ पर सल्फेट कंपाउंड आया वो क्या होगा, सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बेंजीन रिंग है, इसमें NH2SO2, फिर नाइट्रोजन NH जुड़ा हुआ किसमें, 6 मेंबर रिंग में, ठीक है, पायरिडिन रिंग में। अब इसमें अब ये हो गया आपका क्या, एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट है सल्फागुआनिडीन। सल्फागुआनिडीन का आपको क्या करना है, डिटेल बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। तो सल्फागुआनिडीन का स्ट्रक्चर है आपका, एक बेंजीन रिंग है जिसमें NH2 कंपाउंड है, फिर SO2 है, फिर NH, फिर C कार्बन, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसका IUPAC नाम होगा 2,4 एमिनोफिनाइल
4 एमिनो फिनाइल, 4 नंबर में क्या है, एमिनो कंपाउंड है, तो 4 एमिनो फिनाइल हो गया आपका, ये 4 नंबर में एमिनो फिनाइल। फिर कार्बोमाइल ग्वानिडीन, फिर इसका प्रॉपर्टीज है इसका, इट इज़ अ ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स रहेगा, इट इज़ अ ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। ठीक है, अब पाउडर क्रिस्टलाइन सॉलिबिलिटी है 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 50 mg पर ml रहेगा। ठीक है, सल्फोनामाइड रहेगा, पोरली एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम गट, यूजेस है बेसिलरी डिसेंट्री और इंजेक्शन में इसका यूज़ है। नेक्स्ट है सल्फाएसिटामाइड। सल्फाएसिटामाइड में क्या है आपका, एक बेंजीन है जिसमें NH2 कंपाउंड है, फिर SO2 है, फिर NHC डबल बॉन्ड O। प्रॉपर्टीज़ है ये, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजल सल्फोनामाइड मोइटी विथ एमिनो ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। सॉलिड पाउडर रहेगा, सॉलिबिलिटी रहेगा 0.1 mg पर ml एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर में। यूज़ है आपका टॉपिकल यूज़ में रहेगा आपका 10% एक्ने और सब डर्मेटाइटिस में रहेगा आपका, सेवेरिक डर्मेटाइटिस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में। ठीक है, इतना है आपका क्या है, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसमें क्या क्या देखा हमने, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का आपको एग्जाम्पल वो देना, इंट्रोडक्शन देना है। देन आपको जो भी ड्रग का स्ट्रक्चर बोला जाएगा वो स्ट्रक्चर एंड उसका डिटेलिंग, तो प्रोफाइलिन का ओनली स्ट्रक्चर बताना है आपको। देन नेक्स्ट है आपका है बेंजोइलकोनियम क्लोराइड। बेंजोइलकोनियम क्लोराइड का आपको क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम, सेट्रेमाइड का नाम बताना है, क्लोजाइलिन का डिटेल बताना है। क्लोरोकिसॉल का आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर्टीज़ बताना है। वाइट है, सॉलिड रहेगा, क्या रहेगा वो, है ना। ऑर्डर कौन सा रहेगा, फिनोलिक ऑर्डर रहेगा। टेस्ट कैसा है उसका, टेस्ट इसमें नहीं दिया है। सॉलिबिलिटी क्या रहेगी, सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। उसके बाद बताना आपको यूज़ बताना है। ठीक है, क्या क्या कैसे उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का आपको स्ट्रक्चर बताना है, सल्फागुआनाइड का भी स्ट्रक्चर बताना है, बट उसमें थोड़ा डिटेल बताना है। सल्फागुआनाइड का क्या होगा आपका, पाउडर क्रिस्टलाइन रहेगा आपका। ठीक है, ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स रहता है, सॉल्युबिलिटी रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब रहेगा गट में। यूज़ बताना है आपको क्या, बेसिलरी डिसेंट्री में और इंट्रिक इंजेक्शन में इसको, इंट्रिक इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। सल्फाएसिटामाइड, सल्फाएसिटामाइड का भी आपको क्या करना है, डिटेलिंग बताना है। सल्फाएसिटामाइड मतलब सल्फेट कंपाउंड SO2। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखना है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजल सल्फोनिक मोइटी विथ एमीन ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। सॉलिड पाउडर रहेगा, सॉलिबिलिटी रहेगा 0.1 mg पर ml 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर में। यूज़ है आपका क्या रहेगा, आपका टॉपिकल लोशन में रहेगा, 10% एक्ने, एब्जॉर्बेंट, डर्मेटाइटिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, ये इतना आपको क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट्स और उसमें पढ़ना है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूनिट 1 में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 डिप्लोमा सेकंड ईयर। ठीक है, थैंक यू। इथेनब्यूटॉल, इथेनब्यूटॉल में क्या है, मेथेन एथेन प्रोपेन और इथेन मेथेन एथेन प्रोपेन है, और बीच में क्या है NH और मेथेन एथेन कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें COH है। IUPAC इसका हो गया 1 हाइड्रोक्सी 2 ऑयल एमिनो इथाइल एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल। थियासिटामाइड, थियासिटामाइड का स्ट्रक्चर है इसका इथेन, इथेन थायामाइड
तो यहाँ पर मेथेन एथेन 2 कार्बन है जिसमें कार्बन C डबल बॉन्ड S NH NH है, ठीक है। इथिनोमाइड इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर है C8H10N2S 2 इथाइल 4 पायरिडीन कार्बोथायामाइड, ठीक है। 2 इथाइल में 2 नंबर में 2 इथाइल, 4 नंबर में है पायरिडीन कार्बोथायामाइड C डबल बॉन्ड S NH2, ये हो गया पायरिडीन, ठीक है। फिर से हम रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा एंटीसेप्टिक ड्रग्स में देखा, एंटी लेप्रोटिक ड्रग में देखा क्लोफाजिमिन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है थियम्बुटोसिन का है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड S NH कंपाउंड है, ठीक है। सोलेप्सॉन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 सोडियम है तो टेट्रा सोडियम करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। डेप्सॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एनिलीन कंपाउंड है जिसमें SO2 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच है, एज अ ब्रिज बना रहा है, ठीक है। इसका आपको डिटेल बताना है जिसमें आपको IUPAC लिखना है 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल एनिलीन, प्रॉपर्टीज लिखना है वाइट और फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली बिटर टेस्ट रहेगा, सॉलिबिलिटी रहेगा इसका सॉल्युबल इन अल्कोहल, मिथेनॉल, एसीटोन और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पार्सली सॉल्युबल इन वाटर। यूजेस है ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में रहेगा, हैंसन डिसीज में, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड फ्लू में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपको आइसोनियाजाइड पढ़ाना है, आइसोजियन देखना है जिसमें पायरिडीन रिंग है, ये पायरिडीन रिंग में C डबल बॉन्ड O NH NH2 है, ठीक है। रहेगा आपका स्लाइटली स्वीट टेस्ट रहेगा पहला, फिर बाद में वो बिट हो जाता है। सॉल्युबल इन अल्कोहल रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10% बॉइलिंग अल्कोहल में, 0.1% क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा ईथर बेंजीन। यूजेस है इसका एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड फ्लू में। PAS पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इसमें क्या देखना है आपको, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। पायरिजिनामाइड है पायरिजिन 2 कार्बोक्सामाइड, ठीक है। इसमें है आपका 2,4 में नाइट्रोजन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2। प्रॉपर्टीज है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और नीडल शेप रहेगा, सॉलिबिलिटी रहेगा मिथेनॉल 13.5 mg/ml, वाटर है 15 mg/ml, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 189, ऑर्डरलेस स्लाइटली बिटर टेस्ट रहेगा, ठीक है। यूजेस में एंटी ट्यूबरकुलर, माइकोबैक्टीरियम, एंटी यूरिकोसिस ड्रग। डोजेस रहेगा 5 to 8.75 mg/kg एवरी 6 आवर, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू रहेगा 3 ग्राम डेली। रिफाम्पिसिन का स्ट्रक्चर है, इथेम्ब्यूटाल है, इथेम्ब्यूटाल का स्ट्रक्चर है जिसमें मेथेन एथेन प्रोपेन 2 साइड से रहेगा नाइट्रोजन का और बीच में रहेगा मेथेन एथेन, ठीक है। COH के फॉर्म में, तो 2S 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑयल एमिनो इथाइल एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल। थियासिटामाइड का है आपका C डबल बॉन्ड S NH2, ठीक है। एथेन थायोएमाइड, इथियोनामाइड है, इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर है 2 इथाइल 4 पायरिडीन कार्बोथायामाइड, जिसमें आपका पायरिडीन रिंग में एक साइड मेथेन एथेन है, दूसरे से COS C डबल बॉन्ड S NH2। इतना है आपको, इतना पढ़ना है। थैंक यू।